परमहंस 108 श्री श्रीमद् भक्तिदयित माधव गोस्वामी महाराज की जय। नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। जय श्री श्रील परमहंस कुलचूड़ामणि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की जय। जय परम करुणामय श्री श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज की जय। रूपानुग गुरुवर्ग वृंद की जय। पंच तत्वात्मक गौर हरि की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की जय। जय जीव गोस्वामी ऋतिक भाव तिथि पूजा महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंद हरे हरे। आज एकादशी तिथि पर आए। एकादशी परम करुणामयी पतित पावनी तिथि है। इस तिथि को जो लोग पालन करते हैं वो लोग भगवान के अतिशय प्रिय होते हैं, क्योंकि एकादशी भगवान से ही प्रकट होती है। भगवान से प्रकट हुई एकादशी का जो भी फल है, अगर वास्तव में वो सांसारिक ना हो, आध्यात्मिक हो, अर्थात भगवान के लिए ही हो, तो उसमें भगवान का संग भी मिलता है, भगवान का दर्शन भी मिलता है। इतना एकादशी का महात्म्य है। हम लोग केवल पाप नाशनी, इससे ये फल मिलता है, विजय मिलती है, विजय है, सफला है, इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं। परंतु वास्तविकता में ये इसका फल नहीं है। इसका फल है कि ये आपको भगवान तक को मिला दे, ऐसी एकादशी है। क्योंकि भगवान से प्रकट हुई भगवान की शक्ति, जैसे राधा रानी ठाकुर जी को अत्यंत प्रिया हैं, ऐसे ही ये एकादशी भी भगवान की माधव प्रिय तिथि है। भगवान इस तिथि को इतना समर्थ दिए हैं कि इस तिथि में जो भी व्यक्ति भगवान का नाम करते हुए भगवान की सेवा करता है, उसको भगवान स्वयं मिलने के लिए आते हैं। इसका उदाहरण जो है वो है अम्बरीश महाराज। अम्बरीश महाराज भगवान जी के पास नहीं गए कि भगवान जी, लेकिन ऐसा साधन किया, ऐसा भजन किया, जीवन उन्होंने ऐसा बना लिया कि भगवान उनके लिए खड़े हैं। दुर्वासा ऋषि महान ऋषि, ऋषियों में इतने महान कि जिन्होंने श्री राधा रानी को भी वर दिया। राधा रानी ने मर्यादा के लिए ऋषियों का वर लिया भी। ऐसे ऋषि जो ठाकुर जी को भी वर देते हैं, सोचो। वो ऋषि भी एक राजा अम्बरीश के सामने झुक गए, हार मान गए, त्राही त्राही करने लगे। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो भक्त है वो कभी भी अभिमानी नहीं होता। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं होता। वो अकिंचन, किंचित मात्र भी उनके हृदय में, मेरे को फलाने ने ऐसा बोल दिया तो मैं वो कहाँ उसके सामने नहीं जाऊंगा,
मैं उनसे बात नहीं करूँगा, मैं उनके संग ठाकुर जी की सेवा नहीं करूँगा, ऐसा किसी भी तरह का अभिमान नहीं होता। वो तो ऐसे होते हैं जल की तरह, आग में रख दो तो हवा बन जाएंगे, फ्रिज में रख दो तो बर्फ बन जाएंगे, जैसा चाहो वैसा बना लो। ऐसा साधु का स्वभाव होता है और ये बड़े ही दुर्लभ होते हैं ऐसे वैष्णव। मैंने तो कई ऐसे महापुरुषों के, ऐसे महात्माओं के दर्शन किए हैं, संग में हैं। आज भी हम जहाँ रहते हैं वहाँ आप देखिए दादू जी कैसे हैं, अपना शरीर ना भी चलने पर भी सेवा में है। उनके लिए कोई द्वेषी नहीं है, कोई उनके लिए प्रेमी नहीं है। तो यहाँ कहते संगो या संसृतेर हेतुर्रसस्तु विहितो धिया स एव साधुषु कृतो निसंगत्वाय कल्पते। अज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही संग अनजान में भी यदि सत्पुरुषों के साथ हो तो निसंग कहलाता है। संसार में अज्ञानता के कारण हम लोग जिस प्रकार से शरीर को ही मैं बोलने वाले असत पुरुष, विषयों में लिप्त रहने वाले व्यक्तियों का जब संग करते हैं, उनका जब विशेष रूप से उनके अनुसार चलते हैं, तब संसार का बंधन होता है, जीव संसार में फंस जाता है। वही संग अनजान में भी यदि सत्पुरुषों के साथ हो जाए, अनजान में महापुरुषों के साथ वही संग हो जाए, वही खाना उनसे लेना, खिलाना, मन की बात सुनना, सुनाना, वही देना लेना। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यम आख्याति पृच्छति भुंक्ते भोज्यते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम्। उनको अगर हमने कुछ दिया, ना साधु से लेना नहीं, ऐसा नहीं, देना लेना, मन की बात, हृदय का दुख निवेदन करना, उसको सुनना, सुनने से नहीं होगा, चलना भी। हमने भोजन अर्पण किया और उन्होंने अगर कुछ अवशेष दिया, ग्रहण करना। जिस प्रकार से हम संसार में करते हैं, ऐसे ही जब हम संसार में रहते हुए संसार के भीतर भी बहुत सारे सत्पुरुष हैं, मतलब कई ऐसी पति पत्नियों को देखा कि जो लोग सत्संगी हैं, उनका संबंध संसार की तरह नहीं है, वो लोग सत्पुरुष हैं, चाहे वो स्त्री पुरुष कोई भी हो। तो अगर आपका ऐसा सौभाग्य नहीं है कि त्यागी महापुरुषों का संग मिले, मुक्त महापुरुषों का संग मिले, तो संसार में रहते हुए अम्बरीश महाराज की तरह जो अपना जीवन यापन करते हैं, उनका संग करने से भी निसंग कहलाया गया। कहते वो संग नहीं है, वो आपको संसार बंधन से मुक्त करने वाला है। नैषां मतिस्तावत् उरुकर्माङ्घ्रि सपृश्यत्
अनर्थापगमो यदर्थ महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत जावत्। अर्थात जब तक जीव निष्किंचन भगवत प्रेमी महात्मा भगवत भक्तों के चरणों की धूल में स्नान नहीं कर लेता, तब तक समस्त अनर्थों का नाश करने वाले भगवत चरणों में उसकी मति नहीं लगती। अपने आप को भगवत भक्तों की चरणों की धूल से भी अपने आप को छोटा समझना, मतलब उनकी धूल भी हमारे लिए पूजनीय है। कहते जब तक उसमें स्नान नहीं कर लेते। और तो यहाँ जहाँ, इसका मतलब जहाँ जहाँ गुरु जी जाते थे वहाँ तो खड्डे हो जाने चाहिए थे। चरण रखे तो वहाँ की धूल निकाल के गड्ढा कर दो, है ना। तो क्या करना चाहिए, स्नान कैसे करेंगे। हाँ, चरणों की धूल में स्नान का मतलब है कि उनके कहे अनुसार अपने जीवन को चलाना। लेकिन जब तक हम उनके अनुसार नहीं चलते हैं, उनका स्पर्श नहीं प्राप्त करते हैं, तब तक अनर्थों का नाश नहीं होगा। नामह्यम्यानि तीर्थानि न देवामृच्छीलामया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शनादेव साधव। गंगा आदि जलमय तीर्थों और मृत्तिका तथा शिलामय देवताओं की बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। बहुत दिनों तक गंगा जी की जलमय जितने तीर्थ हैं उनकी जहाँ मिट्टी की, जहाँ मिट्टी से बनी हुई, जहाँ शिला से बनी हुई देवताओं के जो विग्रह हैं, बहुत दिनों तक श्रद्धा से सेवा की जाए तब वे पवित्र करते हैं। परंतु संत पुरुष तो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। ये कैसे समझ आएगा कि वो दर्शन मात्र से पवित्र कर देते हैं। हम तो उनके साथ में रहते हैं तो ही तो कोई पवित्रता लगती नहीं। ऐसे नहीं लगता हम पवित्र हो गए, उल्टा हम सोचते हैं कि तेरे साथ रहने से बुद्धि खराब हो रही है। तो क्या हम संत पुरुषों का दर्शन कर पाए? क्या ऐसे चलता रहना है? भवा अपवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्जनस्य तहर्युच्युत सत्समागम सत्संगमो यरहि तदैव सद्गतो परावरीशे त्वयि जायते मति। हे अच्युत, जीव अनादिकाल से जन्म मृत्यु रूप संसार के चक्कर में भटक रहा है। जब उस चक्कर से छूटने का समय आता है तब सत्संग प्राप्त होता है, और जिस क्षण सत्संग प्राप्त होता है उसी क्षण संतों के परम आश्रय निखिल कारण कारणनियंता आप में जीव की बुद्धि अत्यंत दृढ़ता से लग जाती है।
ये बात एक बार गुरुजी बोल रहे थे, वैष्णव संग भी वैष्णव कृपा से ही प्राप्त होता है। वैष्णव का गुणगान हम करेंगे, वो गुणगान भी वैष्णव कृपा से होता है। हम वैष्णव कृपा के बिना, गुरु कृपा के बिना गुरु जी का वैष्णव का गुणगान नहीं कर सकते। तो बैठे रहो, जब उनकी कृपा होगी तो गुणगान कर लेंगे, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। यहां भी वही बात कह रहे हैं, जब सत्संग प्राप्त होता है, जिस क्षण प्राप्त होता है, उसी क्षण संतों के परम आश्रय निखिल कारण कारण नियंता आप में बुद्धि दृढ़ता से लग जाती है। कई लोग सत्संग में जाते हैं या मठ में हैं, किस लिए हैं, क्यों हैं, कारण क्या है, उनको पता नहीं है। उद्देश्य क्या, कुछ नहीं मालूम है। इस प्रकार से रहने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार रहने से कोई लाभ नहीं है। चलो इतना है, नुकसान नहीं है, लेकिन जो प्राप्ति होनी चाहिए वो भी नहीं है। ये बात, इस चीज़ को मैंने ध्यान दिया। मठ में जब आया था तो मठ में आने के लिए नहीं आया था। मैं जब सोचा कि मैं निकलूँगा तो हमारे बड़े गुरु भाई चितघनानंद दास वो जलंधर आए, प्रोग्राम कर रहे थे, तो कथा सुन रहा था, बच्चा था। तो मैंने बोला मैं जंगल में जाऊंगा। उन्होंने मेरी बुद्धि खराब की। जंगल में जाएंगे, जंगल में जाने से वो हिरण का प्रेम हुआ और संसार में आना पड़ा। वैष्णव संग में रहने से वैष्णव का स्मरण होगा, सीधा गोलोक धाम का रास्ता मिल जाएगा। ऐसे कर बुद्धि खराब कर दी। कहते वहां तुम्हें अपना प्रयास करना पड़ेगा, यहाँ प्रयास की जरूरत ही नहीं, अपने आप ही हो जाए। संग में रहने से अपने आप हो जाता है। ठीक है, लेकिन प्रभु महाराज प्रयास तो करना ही पड़ता है यहाँ भी। संग में रहने से हो जाता है। मैंने बोला माला संग में रहने से तो करनी पड़ेगी, मन को तो लगाना पड़ेगा। कहते नहीं, मन अपने आप ही लग जाता है। मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ। अच्छी बात है। कहते वहाँ देखो मन को लगाते थे, फलाना ऋषि का पतन हुआ, ढिकाने का पतन हुआ, पता नहीं क्या क्या मेरे बोल के बुद्धि खराब कर दी। मैं आ गया चंडीगढ़ मठ में 1986, शायद 14 नवंबर, शायद 14 या 4, कुछ भी हो, मठ में आ गया। रहा, अच्छा लगा, नाच गान कीर्तन कूद, खूब दौड़ना भागना, अच्छा लगा। लेकिन मन में जो भगवान को मिलने की ललक है वो रेगुलर रही, वो थी, वो नहीं हो रहा था। 2, 4, 6 महीने बीते, मैंने कहा भाई ये तो हो नहीं रहा। भागो गोकुल जाओ, गोकुल में भगवान गैया चराते हैं, कुंज हैं, निकुंज हैं। मैं गाय चराऊंगा, बंसी बजाऊंगा, हरि नाम करूंगा, बस भगवान जी मिल जाएंगे। ये इतना आसान समझ रहा था। भाग आया गोकुल,
महाराज जी ने समझाया, परम पूज्य साधु महाराज जी, ऐसे नहीं होता है, गुरु कृपा के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। अच्छा, गुरुदेव के प्रति थोड़ा शुरू में निष्ठा नहीं थी, परम गुरु ने दर्शन दिए तो दिखलाया कि वो और दोनों एक ही है। तो इस प्रकार से बहुत दिन बीत गए, मेरे ख्याल महीनों बीत गए, साल बीत गया होगा। परम पूज्यपाद कृष्ण केशव दास ब्रह्मचारी प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके उदाहरण बड़े जबरदस्त होते थे। उनके उदाहरणों को आम आदमी हजम नहीं कर सकता था। उनसे किसी ने पूछा, महाराज बद्ध जीव कैसे समझेंगे कि हम बद्ध हैं, कैसे समझेंगे कि हम मुक्त हो गए या हो रहे हैं? सीधे सीधे शब्द, नाभि से नीचे ध्यान तो बद्ध, नाभि से ऊपर का ध्यान तो मुक्त। दो शब्द, ठक ठक, ऐसे करके उनकी कथा को हर आदमी हजम नहीं कर सकता था। बाप रे, गुरुजी ऐसे से नीचा कर लेते थे, मतलब औरतें ऐसे कर लेती थी कि भाई अब क्या करें। उनकी बातें मेरे को एकदम ठोक ठोक के लगे, जैसे हथौड़े की तरह थाड़ थाड़ करके लगे। हाँ, ये चलेगा काम। तो फिर मैं चंडीगढ़ मठ में वापस आ गया। तब उनके मुखारविंद से सुना, मेरे को आज भी वो श्लोक याद है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कविरीडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। ये उन्होंने ऐसे गा के नहीं बोला, इसका अर्थ सुना रहे थे। मेरे को वो सीन याद आ रहा, पूरा याद करना चाहिए, यही भक्ति है। मैं बैठा सामने सुना रहा, मेरे को टारगेट कर रहे थे, देख रहा था, मैं ध्यान से देखता था। वो अगर कहीं और भी देख रहे हैं तभी मैं उनकी तरफ देखता रहूँगा। मेरे को ये नहीं कि मेरी तरफ देखेंगे तब सिर हिलाऊंगा। मेरा ध्यान कथा में होता था। समझा क्या बोला? ऐसे करके बीच में पूछ भी लेते थे। बोलो। तब उन्होंने ये बात बोली कि गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवन, आपका कथामृत तप्त जीवन के लिए, जलते हुए जीवन के लिए अपार वर्षा की तरह, जो कि एकदम शांत कर देता है। ऐसे करके उन्होंने कुछ बोला था, थोड़ा सा मुझे स्मरण है। कहते भगवान की कथा को जब सुनते हैं तो इस भावना से सुनना चाहिए, ये मेरे लिए सुनाया गया। इसलिए नहीं कि ये पॉइंट बड़ा बढ़िया, नोट कर लो, दूसरे को सुनाएगा, इसलिए नहीं। ऐसे करके बोला। फिर उनके संग में रहते 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 थोड़ी संग की महिमा पता लगी कि साधु संग की महिमा क्या होती। आज पुनः वही बात आ गई। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य है तद तद तरह अच्युतः सत्समागम। उनका सत का समागम हो जाए तो सत्संगमो यरहि तदैव सद्गतो, उनकी भगवान में दृढ़ भक्ति हो जाती है। अगर आपका भजन करते करते, अगर आप वैष्णव संग करते करते भगवान से विमुख हुए हैं तो निश्चित रूप से जानना कि वैष्णव की वैष्णवता का संग नहीं हुआ है। उसके शरीर तक ही आप सीमित रह गए, उसकी वाणी तक ही सीमित रह गए।
वैष्णव कौन है, वैष्णवता क्या है? विष्णु मंत्र प्राप्त मात्र वैष्णव। वैष्णवता क्या है? उनके द्वारा की गई भगवान के प्रसन्नता, गुरु प्रसन्नता अथवा कोई ऐसी क्रिया जो भगवान से संबंधित हो, वो वैष्णवता है। बाकी क्या है? बाकी जो तुम में है वो उनमें है। तो मूल तो वैष्णवता ही है? मूल तो वैष्णवता किसमें करना चाहिए? वही तो बता रहा हूं। जो वृत्ति है उस वृत्ति का संग करना है, जो भाव है उस भाव का संग करना है। हम लोग वृत्ति और भाव का संग नहीं करते, इसलिए दुर्भाग्य रह जाते हैं। हम लोग साथ में हैं तो उसका शारीरिक कोई दोष है, शारीरिक कोई उसका कमजोरी है, व्यवहार में कुछ कमी है, बस उसी को सामने रखते हैं। इसलिए उसके हृदय में कलुषता आती जाती और खुद का हृदय भी दूषित होता जाता है, जिसके कारण से धीरे 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 जो आया था हरि भजन को, वो द्वेष, द्वेष, राग इसी पिंजड़े में फंस जाता है। तो इसलिए दोष किसका है? दोष जिसका हम संग कर रहे हैं उसका दोष है? नहीं, हम संग कर ही असत रहे हैं। सत्संग में रहते हुए, साधु संग में रहते हुए कर ही असत संग रहे हैं। जैसे कई लोग महात्माओं के पास आते हैं, वो देखते हैं कि वाह बहुत मौज है, बढ़िया, मूड मुड़ाए, तिलक लगाए, बस जो आए वो पैसा चढ़ाए, मौज ही मौज है, बिजनेस बहुत बढ़िया, ऐसा करते हैं। आते ही उनका दर्शन ही होता है। 50 बैठे, 10-10, अरे कुछ ने 100 भी चढ़ाए, 500 भी चढ़ाए, एवरेज 25 की लगा दो, 2500 रुपया हो गया, बढ़िया, 2 घंटे 2500 रुपये। उनका ध्यान और कहीं जाता ही नहीं। तो अपने ही बनाए हुए बादलों से वो आ रहे प्रकाश को ढक लेते हैं। सत्संग में कमी नहीं है, क्योंकि जो भी व्यक्ति हरि कथा, कीर्तन, हरि नाम सेवा कर रहा है, वास्तविकता में वो साधु है। जो हरि नाम, ठाकुर सेवा, वैष्णव सेवा नहीं कर रहा है, वो साधु कपड़े पहन के भी साधु नहीं है। बहुत बड़े बड़े भाषण दे रहा है, लेकिन जीवन में सेवा की भावना नहीं है, तो वो साधु नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो कथा की वृत्ति है, हरिनाम करने का दिखावा भी हो क्यों ना, वो साधु वृत्ति है। दिखावा साधु वृत्ति नहीं, बट हरिनाम करना वो साधु वृत्ति, उसका अनुगमन करेंगे, ना कि वो जो असाधुता है उसकी, उसको सामने रखेंगे। क्या बोला मैंने? 3 लाइनें पीछे, 2 लाइनें पीछे, 5 मिनट पहले से लेके अब तक क्या बोला? कुछ एक बात बताओ। जो किसी पैसे की तरफ ध्यान ना दे, ये विचार करे कि वो उसके सही खतर सुना रहे हैं, जब वो उसको आचरण में रहना है, और जब उनको नींद आती तो क्या करते हो? क्वेश्चन ये है कि अगर साधुता की ही हमको संग करना है, साधु के अंदर जो साधुता है उसी का संग करना है, तो साधु का संग का क्या मूल्य? साधु संग का क्या मूल्य? फिर साधु संग का क्या मूल्य? साधुता का ही संग किया जाए, उनके जो आचार विचार है उसी का संग किया जाए, फिर साधु का शरीर का मूल्य या साधु के साथ में रहने का क्या मूल्य, या मठ मंदिर में आने का क्या मूल्य? साधु की मनोवृत्ति का अगर कोई संग कर रहा है तो 1000 किलोमीटर दूर रहने पर भी
वो साधु संग कर रहा है। साधु के साथ में रह करके अपने कोई स्वार्थ के लिए, अपने पद प्रतिष्ठा के लिए और स्त्री पुरुष लामपट्टे के लिए या रुपए पैसे के धंधे के लिए, जहाँ किसी भी तरह का स्वस्वार्थ जो है, शारीरिक स्वार्थ, मानसिक स्वार्थ है, उसके लिए जो रह रहा है वो साधु संग क्या, साधु के साथ में रहते हुए भी खटमल की तरह खून पी रहा है। तो इसलिए साधु संग के लिए जरूरी नहीं है कि मठ में रहेगा तो साधु संग होगा। कई गृहस्थ में रहते हुए महान साधु हैं। साधु तो कोई ड्रेस जहाँ आश्रम की बात नहीं है, साधु वृत्ति की बात है। जब हम साधु संग रूपी मठ में रहते हैं तब उस वक्त हमें कुछ लोगों के शारीरिक दोष नजर आते हैं। ऐसे ही जैसे कि यमुना जी में कई बार झाग नजर आती है, तो झाग डुबकी लगाई, झाग सिर पे आ गई, तो यमुना जी को गाली नहीं देते, फिर दोबारा डुबकी लगाते हैं, फिर कोई लकड़ी ऊपर आ जाती है, फिर दोबारा डुबकी लगाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जब साधु संग रूपी मठवास मिला है, आश्रम वास मिला है, तो इसमें हमें पंख फेन दृष्ट है, पंख इत्यादि जो दिखलाई देता है उसका ना देख करके व्यक्ति की साधु वृत्ति का दर्शन करना, यही साधुता है। इसका मतलब ये नहीं कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ तुम्हारे लिए बोल रहा हूँ, और ये जो बात मैं आप सुन रहे हो दूसरे के लिए सुन रहे हो, ऐसा नहीं। जब ऐसा नहीं होगा तभी कार्य सिद्ध होगा। जो मैं बोल रहा हूँ भक्ति विनोद ठाकुर गुरु वर्गों की बात को याद करते हुए उसका विस्तार कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए है। आप जो सुन रहे हो वो आपके लिए है, परंतु आप जो सुन रहे हो वो दूसरा क्यों नहीं ऐसा करता, दूसरे के अंदर नहीं है ये क्वालिटी हो सकती, वो नहीं देख सकता मेरे में कितने गुण हैं, मेरे में अवगुण ही अवगुण है, उसको यही नजर आता है मेरा, ये देख करके मेरी सारी जो है सेवाएं बेकार चली गई। इस प्रकार की कुवृत्ति का जन्म हो, वो होने ना दो। हमें संग किसका करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। हमें संग करना है। देखो 25 मिनट से ऐसे ही खड़ी दो टांगों के ऊपर भैया, बिल्कुल हिल नहीं रही। तो हमें संग किसका करना है? साधु संग का मतलब है सद्वृत्ति का संग। असद्वृत्ति क्यों रहेगी साधु में? क्यों रहेगी? साधक है, साधक में हो सकता है कुछ कमी रह जाए। जो कमी अगर रह जाती है उस कमी को महत्व नहीं देना। अगर कोई दे रहा है मेरी कमी को महत्व, मेरे से ज्येष्ठ है या छोटा है, मेरी कमी पे महत्व दे रहा है, मेरे को बार बार मेरी कमी दिखला रहा है, तो धन्य भाग्य है मेरा कि मेरे को मेरे गुरुदेव ने चारों तरफ से शासन कर रखा। ये वृत्ति जिस दिन आएगी उस दिन सत्संग होगा। ये एक क्राइटेरिया है, एक स्थिति है, एक संबंध का, साधु संबंध का एक वो है, क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन है, मतलब योग्यता है। जिस वक्त मुझे मेरे आश्रित भी जो व्यक्ति है उसने अगर कुछ ऐसी बात बोली जो बात मेरे को चुभी लेकिन मेरे हित के लिए थी, जिस वक्त मुझे लगे कि गुरुजी ने बुलवाया, उस वक्त मेरा साधु संग हो रहा है। और जिस वक्त मुझे ये लग रहा है कि मेरे से ज्येष्ठ ने मुझे ऐसा बोल दिया, मैं ऐसा हूं क्या, मैंने क्या ऐसा कर दिया, एक छोटी सी बात को लेकर के इतनी बड़ी बात बना दी, जिस वक्त ये आ रहा है उस वक्त समझना होगा कि मैं गुरुदेव से विमुख हूं। ये मेरा अपना जो मैं है वो बतला रहा हूं, मैं ऐसे जीता हूं। तुम लोग
जब बड़े लोग XYZ जो भी कभी कुछ बोल देते हो, अच्छा नहीं लगता, तो मेरे को लगता है गुरुजी मेरी सहनशीलता बढ़ा रहे हैं, इसलिए बुलवाया। पहले शासन करता था, अब नहीं करता, करने की इच्छा भी नहीं। स्वयं पे शासन करना है, गुरुदेव मेरे को बना रहे हैं, क्योंकि गुरुजी ने ये कहा था। लोहा इते किछु तेरी करते गया, प्रथमे आगुने पुड़ाइया, हाथुड़ी द्वारा पिटाइया तैयारी करते हैं। लोग लोहे से कुछ बनाने के लिए पहले आग में जलाते हैं, फिर हथौड़ी से पीट पीट के तैयार करते हैं। ऐसे ही गुरुदेव कृपा करके हमको चारों तरफ से हमारे अनुकूल नहीं, प्रतिकूल वातावरण में डाल करके, जला करके, पीट पीट के तैयार करते हैं। जब इस प्रकार से होता है तो ये भाव जब मेरे अंतःकरण को स्पर्श करता है, मेरे को गुरुदेव की बड़ी कृपा का अनुभव होता है, बड़ा अद्भुत अनुभव होता है। सन 2003 के बाद ये शुरू हुआ, तो बड़ी कृपा है। तो कहने का मेरा मतलब ये सब बातें भूलने वाली नहीं है, लेकिन नहीं बोलूँगा तुम लोगों को समझ ही नहीं आएगा। एक तरह से ये प्रेम समझो मेरा, कि साधु संग में रहते हुए हम लोग क्या संग कर रहे हैं, हम क्या उनके जीवन में हो रही दुर्घटनाओं को याद कर रहे हैं, जिससे कि वो भी अनुतापित थे। उन्हीं घटनाओं को देख करके क्या हम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, या हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। किसी के कोई लाल कपड़ा छोड़ करके शादी करके चला गया, तो क्या हम उसके उस कपड़े का अनादर देख करके स्वयं भी ऐसा करेंगे, या शिक्षा लेंगे कि ऐसी स्थिति होने पर भी, ऐसा धारण करने पर भी त्यक्त वेश, कोई भी व्यक्ति जो है विषयों में उन्मत्त हो सकता है। मुझे सावधान रहना। सावधान कैसे रहना? संग साधु करूँगा तो, जब मैं साधुओं में भी असाधु संग करूँ, साधुओं भी उनके शरीर की कोई दोष को, या उनके वाणी के दोष को, या उनके व्यवहार के दोष को मैं सामने रख के उनसे हिंसा द्वेष करूँ, तो क्या मेरा उद्धार होगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ कहते हैं जैसे ही उसका जरही सत्संगमो, जैसे ही उसका सत्संग होगा, तदैव उसी वक्त ही सदगतो, उसकी सदगति होगी। गति में सदगति मतलब भगवान की तरफ गति हो जाएगी, इधर ना होके इधर गति हो जाएगी। और परावरीश हे परमेश्वर त्वयि जायते मति, आप में उनकी मति जन्म ले लेगी। इसलिए अपने जीवन को मैंने कैसे बनाना है, ये हमारे गुरुजनों ने जीवन दिखाया है। मैं नाम नहीं कह रहा हूँ, हमारे गुरुजी के दैन्यता के स्वभाव के कारण गुरुजी के कई गुरु भाई लोग, गुरुजी को डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन हम लोगों को बोलते थे। मेरे को नहीं बोला किसी ने, हमारे गुरु भाइयों को, लाड साहब का बेटा है, महाराज कुछ बोलता नहीं, सिर पे चढ़ा हुआ है, ऐसे बोलते थे। अब गुरुजी हरि कथा में बोलते थे, गुरु सामने बैठा के नहीं बोलते थे जैसे मैं बोलता हूँ, जब मैं शासन करता हूँ, मारता हूँ या डांटता हूँ, ऐसा गुरुजी कभी नहीं बोलते थे। हरि कथा में बोलेंगे जैसे समझ ना समझे ना समझे। तो उससे क्या होता था, जो तो बिल्कुल सिंसियर सेवक थे वो तो समझ गए, निष्कपट थे जो समझ गए, जो थोड़ा कपट लेके आए थे वो नहीं समझ पाए। नहीं समझ पाने से उनको ये लगा कि ये लोग मेरे गुरुजी का विरोध कर रहे तो मैं भी इनका विरोध करूं। उन्होंने उनका विरोध किया और उससे बदनामी किसकी हुई? गुरुजी की। कि देखो ऐसे ऐसे बच्चे इन्होंने
मठ में लेके आए, कल को हमको कोई पूछेगा नहीं, हमको निकाल देंगे, ठोकर मारेंगे। ऐसे ऐसे शब्द गुरु जी के डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्ट वे में कानों में पड़ते थे। सोचो कितना कष्ट होता होगा। कैसे वो एक आए हुए जीव को भगा दे, कैसे भगा दे। आया था अपने नित्य कल्याण के लिए, दुर्भाग्य से उसके साथ कोई दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसा कर दे, कैसे भगा दे उसको, कैसा अकल्याण के लिए सोच ले। ये चीज गुरु जी का भाव था और दूसरा उन लोगों का था। उसमें गुरु जी अपने गुरु भाइयों को कुछ बोल नहीं सकते, शिष्यों को इनडायरेक्ट वे में डांटते। तो इससे क्या होता था कि साधु संग में रहते हुए भी अपनी मनोवृत्ति को सामने रखने के कारण साधु दर्शन नहीं होता था। जो लोग ये सब बातें बोलते थे वो लोग साधारण लोग नहीं थे, 2-1 को छोड़ के 8-10 लोगों में से 2-1 को छोड़ के साधारण नहीं थे वो। परम वैष्णव, अपने गुरुदेव के प्रति परम निष्ठा, गुरुदेव के प्रति भी एक वैष्णव सम्मान, परंतु गुरुदेव का जो ये ना शासन करने वाला स्वभाव, उसके निंदुक। गुरुजी शासन नहीं करते इसलिए गुरुजी से गुस्सा, गुरुजी से लड़ाई या गुरुजी से वार्तालाप नहीं करना, ये था केवल उनका आपस का मामला। अन्यथा गुरुदेव वैष्णव है, परम वैष्णव है, ये भाव है उनके अंदर, समझे। तो उन लोगों के अंदर ये एक खासियत देखी गई कि उन्होंने आपस में वैष्णव संग किया। उन्होंने गुरुदेव के उस व्यवहार के कारण से गुरुदेव की वैष्णवता नहीं है ऐसा नहीं बोला, गुरुदेव को परम वैष्णव ही समझा। जब मिले एक दूसरे से साक्षात दंड प्रणामी करते रहे, और जब महिमा की बात होती तो महिमा बोलते। परंतु बात समझने वाली, हम लोग जैसे, हमारे जैसे जो, मैं तो नहीं, हमारे जैसे जो चेले चमुंडे थे, उनमें से वास्तविकता में कोई चेले कई थे, कई चमुंडे ही थे, कि जो लोगों ने गुरु जी का विरोध करते हैं लोग बोल करके सत्यानाश किया। बात समझ रहे। तो साधु संग में भी शुद्ध भक्तों के, गुरु जी जैसे महान वैष्णवों के संग में भी रहते हुए हम आज सत्संग कर सकते हैं, आपका जो प्रश्न था। और अनेक हजारों किलोमीटर दूर रहते हुए भी हम उनकी वाणी का चिंतन करते हुए वैष्णव संग कर सकते हैं। तो उत्तम क्या है, 1000 किलोमीटर दूर रहो ना, 1000 किलोमीटर दूर रह करके आप सब समय सत्संग में नहीं हैं। पास में रह करके 2 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा आपका खराब होगा, 23 घंटे तो साधु संग में हैं। 1 घंटा माथा खराब हुआ मान लो, लेकिन सुधरने के यहाँ चांस है या वहाँ? एकांत में रहूंगा, मेरा एकांत में ठीक था। अरे एकांत में तो अपनी पता ही नहीं लगेगा कि कितनी वैष्णवता मेरे में है या नहीं है, परीक्षा ही नहीं होगी। इसलिए यहाँ जो बात कही है, जिस क्षण सत्संग प्राप्त होगा, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। सत्संग तो है, प्राप्त जब होगा, सूरज की किरणें हैं, जिस क्षण प्राप्त होंगी उसी क्षण मुझे उससे विटामिन D12 इत्यादि मिलना शुरू हो जाएगा, उसी वक्त हो जाएगा। जितनी देर तक ये पर्दा सामने लगा रखा, उतनी देर तक किरणें नहीं आएंगी। क्या करेंगे? हटाएंगे, जब हटाएंगे तभी आएंगे, समझे? ये बात वंचा